हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है मैंने इस दिवाली में फ़िलिप्स का HD4928/01 इंडक्शन कुकटॉप ख़रीदा था, जो कि 2100 वाट का फ़िलिप्स का इंडक्शन कुकटॉप है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, तो आज मैं लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गया है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो मैं आज आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स और क्या इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, इसके बारे में ज़रा मैं कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहली चीज़, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ तक मैं अपने पुराने गैस वाले इंफ्रारेड कुकटॉप से कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा बिजली बचा रहा है और खाना भी जल्दी पका रहा है। मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ यहाँ से है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो है इसकी ये सिरेमिक शीट जो कि है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ग्लॉसी वाली है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, मगर इसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आने लग रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर इसका पेंट है वो भी हल्का फुल्का उखड़ने लग गया है बर्तन को ज़्यादा अप डाउन करने से। और साथ ही साथ इसमें हल्के से आप कह सकते हैं स्क्रैचेस आ रहे हैं, जो कि आते इसलिए हैं, जब आपका बर्तन आप इसमें रखते हैं तो बर्तन के तले में या इसके ऊपर जो धूल के कण बैठे होते हैं उसकी वजह से, जैसे ही आप अपना भारी बर्तन इंडक्शन के ऊपर रखते हैं तो वो कांच के कण जो होते हैं, धूल के कण, वो आपका इंडक्शन को काटते हैं, रेत के कण। तो ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये सिरेमिक की जो ग्लास वाला जो इसका पैटर्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से है, मगर ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है, मगर समय के साथ ये आपका घिस जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और समझनी है। और जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें कमी लगी और मुझे अब लगता है शायद, वैसे तो मैं एक वैसी चीज़ कह रहा हूँ, ज़रूरी तो नहीं है, मगर इसमें अगर यहाँ टच बटन होते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि जो बटन है बार बार दबाने से, क्योंकि कोई बटन आपका ज़्यादा ताकत लगा के दब रहा है, कोई हल्के से दब रहा है। तो ये चीज़ है, इसमें बटन कभी समय में 1-2 साल में आपके थोड़े प्रॉब्लम करेंगे इसके। और साथ ही साथ जो यहाँ पे की ये जो क्वालिटी है, जो ये प्लास्टिक है, आप देख पाएंगे इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि इसमें आप हल्के फुल्के नाखून और स्क्रैचेस बहुत आसानी से पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें है। बाय द वे, इसका सबसे अच्छी चीज़ जो ये यही है एक, जो कि इसमें टेम्परेचर सेट के काफ़ी सटीक ऑप्शन है। और एक और चीज़ दोस्तों, वो ये है, जैसे कि मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में भी कहा था, जो इसकी पावर कंजम्पशन है वो लगभग, जैसे कि आप देख सकते हैं, 120 वाट, 100 और ये 500 वाट, इन जो पावर जो सेटिंग है, इनमें ये इंडक्शन ऑन ऑफ करके अपनी पावर कम करता है, डायरेक्टली अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं करता है। वो चीज़ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली, जो 800 वाट है उसमें भी ये ऑन ऑफ करता है। ये आपका डिपेंड करेगा आपकी बिजली में कितनी पावर चल रही है, कितनी लाइन में चल रहा है। अगर आपके वहाँ लाइन में बिजली ज़्यादा है तो ये ऑन ऑफ करेगा, अगर बिजली कम है एम्पेयर तो ये 800 वाट ही दिखाएगा। तो ये चीज़ है। और 1000 वाट जो है, इससे 1000 वाट और इससे ऊपर के जितने भी सेटिंग है उसमें इंडक्शन कुकटॉप कंसिस्टेंटली चलता है। यानी कि जब आप ये 800, 500, 120 वाट में इसको रखते हैं तो आप देख पाएंगे आपकी जो लाइट है आपके घर में, वो झमझम झमझम हल्की सी एक वो फ्लिकर जैसा एक आता है लाइट में, जो आप महसूस कर पाएंगे। तो वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, बाकी की वो तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना गवाए हुए मैं आपको इसे ऑन भी करके दिखाता हूँ कैसे ये ऑन होता है। तो चलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इंडक्शन कुकटॉप को ऑन कर दिया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है, जैसे ही आप पावर वहाँ से मेन सप्लाई से ऑन करते हैं, यहाँ भी लाइटें आ जाती हैं और ये पूरा ऑन होता है एक बार। और मुझे उस समय पावर लोड भी लेता है, यानी कि ये पावर भी यूज़ करता है उस समय, पता नहीं क्यों, मगर ये अपने सेटिंग को मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेंसरों में चेक करने के लिए शायद करता होगा। एनीवेज़, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। तो चलिए, मैं अपने मोबाइल की फ़्लैश को बंद कर लेता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे लाइट फ्लैश हो रही है। तो अब इसको ऑन करने के लिए आपको पावर बटन दबाना है। कि अब देखिए, अब हमने पावर बटन ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं लाइट ऑन है। अब ये कह रहा है हमें कमांड चुनो, कौन सी कमांड। आप चाहे तो यहाँ से जो पहले के प्रीसेट वाले मेन्यूज़ हैं उनको भी सेटिंग में से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टर फ्राई, स्लो कुक, प्रेशर कुक। बाय द वे, मैं इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले प्रेशर कुक वाला सिस्टम का यूज़ कर चुका हूँ। उसमें 1300 वाट में चलता है और आपका जो चावल हावल आप बना रहे हो तुरंत बन जाएगा 5 ही मिनट में, मगर उतनी अच्छी से पकता नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ों को समय लगता है। तो मैं यहाँ से ज़्यादातर टेम्परेचर वाले बटन को दबाता हूँ यहाँ पर से, और ये सीधे 800 वाट में ऑन हो जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख पा रहे हैं, इस समय अभी ऑटोमेटिकली जब मैंने इसे ऑन किया, अगर मैंने कोई कमांड सेट नहीं की थी, ऑटोमेटिकली ऑफ़ भी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से ऑन करूँगा और इस बार कमांड दूँगा ऑन। अब कमांड देनी है, मैं यहाँ से टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ और ये लीजिए,
अब आप जैसे कि देख सकते हैं आपका इंडक्शन कुकटॉप ऑन हो गया है और आप आवाज़ भी सुन पाएंगे। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना कि इंडक्शन कुकटॉप में से इस समय आवाज़ आ रही है बेसिकली इसके फ़ैन की, तो ये मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी, मगर सारे इंडक्शन कुकटॉप आवाज़ करते ही हैं, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं इस समय इंडक्शन कुकटॉप 800 वाट में चल रहा है और इस समय इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से मैंने इसमें चावल रखे हैं तो ये लगभग 15 या 10 मिनट में पक जाएंगे। तो इस तरह से कुछ काम करता है। मैं ज़्यादातर हायर वाटेज का यूज़ नहीं करता हूँ और मुझे अभी भी लगता है कि शायद मुझे वही 1300 से 1500 वाले इंडक्शन कुकटॉप लेके भी मेरा काम चल सकता था। और चाहे तो आप इसमें अगर आपको कुकिंग रोकनी है तो यहाँ पे एक पॉज़ का बटन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इससे आप जैसे कि आपको कुछ खाना चेक करना है और आप इंडक्शन चलते चलते में यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉज़ दबा दीजिए, इसने अपनी पावर रोक दी है यहीं पर। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी इस इंडक्शन कुकटॉप में। और बाकी सब तो बढ़िया ही है जैसे होता है और ज़्यादा मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है। आप चाहे तो मैं इसकी मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ कितनी इसकी मेजरमेंट है। इसकी मेजरमेंट है आपकी लगभग 28 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और कहते हैं 36 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 35 से 36 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल सही है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही था इसका रिव्यू दोस्तों। आप चाहे तो इस इंडक्शन कुकटॉप को ख़रीदना चाहते हो तो आप लिंक से मेरे नीचे से दिए गए उससे ख़रीद सकते हैं। आप चाहे तो इसके प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चावल को कुक होने के लिए रखता हूँ और आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय।